रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ, थक कर ना बैठ ओ मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ओ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा, ये आसमान भी आएगा आपके कदमों में, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। आज हम बीएसटीसी में फिर से दूसरा वीडियो लुप्त संख्या ज्ञात करने का पढ़ने वाले हैं। यकीन मानिए लुप्त संख्या अगर आप ज्ञात करना सीख गए तो आपके बीएसटीसी में नंबर लुप्त नहीं होंगे, यानी नंबर पूरे मिलेंगे और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। देखिए पहला प्रश्न, लुप्त संख्या ज्ञात करो साहब। इसमें 3 त्रिभुज बने हुए हैं और संख्याएं लिखी है ऊपर 1 2 3, 3 4 1 5 2 1, यहाँ पर 14 लिखा है, यहाँ 26 लिखा है, यहाँ क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, और 4 ऑप्शन आपको अभय सदन में दे रखे। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, इसके लिए बहुत सिंपल ट्रिक है कि देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया, यानी 1 को 1 से ही गुणा करना, यानी 1 का स्क्वायर कितना होता है साहब 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 इंटू 2, यानी देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारो मैं खुद पे मस्ताना हो गया। यानी इसमें वो ट्रिक काम करेगी, यानी संख्या को खुद से ही गुणा करना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। शायद आपने छोटी क्लासों में याद किया होगा, लेकिन बहुत सौ को गणित कठिन लगती, इसलिए हमने डायलॉग बोला, देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब इन सबको प्लस कर दो, इसका आंसर आया 1, 2 का स्क्वायर आया 4 और 3 का स्क्वायर कितना आया 9। इन सबको प्लस करो, 9 और 4 13 ने 14। तो बताइए बीच की संख्या आ गई ना, है जादू। अब ऐसा नियम इसमें भी लगेगा, 3 जब आईने में देखेगा तो 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, 4 जब आईने में देखेगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 1 को 1 से गुणा करते हो तो क्या आता 1। जब हम अपनी शक्ल देखते तो अपनी दिखती, बंदर की थोड़ी दिखती। तो 1 का स्क्वायर 1। तो देखिए 9 तो ये है, इसमें 16 जोड़ो यहाँ से, 1 जोड़ो यहाँ से, तो देखिए 16 और 9 25 ने 26, तो बीच की संख्या आ गई। कर क्या रहे, हर संख्या का स्क्वायर करके जोड़ रहे तो बीच की संख्या आ रही। यही नियम इसमें लगो। बोलो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 25, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 1, 1 बहुत सीधा साधा, उसको चटनी में गिलो या सादा, 1 को 1 से गुणा करते 1 ही आता। अब इनको जोड़ दो, 25 और 4 29, 29 और 1 30, तो इसका आंसर आएगा 30। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में 26 देर का 27 देर का 30 ये रहा, तो ये तीसरा वाला आंसर सही है। फिर से समझा देता हूँ, ऐसे सवाल जिसमें त्रिभुज बने हो तो उनमें हर एक संख्या का स्क्वायर कर दो, उनके जोड़ कर दो तो बीच की संख्या आ जाएगी। तो कोई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 3 था तो 3 का स्क्वायर 9, इन तीनों को जोड़ा तो कितना आ गया 14 बीच की संख्या। ऐसे यहाँ 3 था, 3 स्क्वायर मैंने मन से लिखा हुआ सोचने के लिए, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, 1 का स्क्वायर कितना 1, फिर इन तीनों को प्लस कर लो बीच की संख्या आ जाएगी। अब इसमें बीच की संख्या नहीं दे रखी तो स्क्वायर करके जोड़ दो, 5 का स्क्वायर कितना 25 और 2 का स्क्वायर 4, ये 4 जुड़ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 1 इंटू 1 1, तो इन तीनों को जोड़ा 25 4 29 ने 30, तो इसमें लुप्त संख्या आ जाएगी 30। तो यहाँ पर जो नहीं लिख रखा वो संख्या क्या होगी 30। ऐसा ही दूसरा प्रश्न है, इसमें ईसा मसीह बने हुए हैं। ये देखिए साहब, ईसा मसीह होता सूली पे चढ़ता था ऐसे। ओ देखिए साहब, इनमें क्या करना है, ऊपर ऊपर को जोड़ दो, हम 2 हमारे 2 बाकी सबको सोने दो, यानी 22 और 10 को प्लस करो तो नीचे वो संख्या प्लस वाली आ गई 32, 14 और 74 को प्लस करो 74 और 14 कितने हो गए 88, तो ऊपर की संख्या जोड़ने पर नीचे की संख्या आ रही, यानी हम 2 हमारे 2 बाकी सबको सोने दो। तो ये ट्रिक है इसकी, हम 2
हमारे दो बाकी सबको सोने दो, यानी ऊपर की संख्या को जोड़ो नीचे की संख्या आ जाएगी। तो 22 और 10 को जोड़ो 32 आ गया, 14 और 74 को जोड़ो 88 आ गया। अब यहाँ 33 और 26 को जोड़ने पर यहाँ जो भी टोटल होगी वो आंसर में आ जाएगी। 33 और 26 देखो, 3 और 6 9 और 3 और 2 5, तो यहाँ 59 आ जाएगा। आंसर में 59 आएगा। 4 ऑप्शन में जो 59 होगा वो सही हो जाएगा। इसकी ट्रिक क्या हुई, हम दो हमारे दो बाकी सबको सोने दो। तो देखिए 22 और 10 ऊपर ऊपर के जुड़ गए तो नीचे की संख्या 32 आ गई। 14 और 74 जुड़ गए, नीचे की संख्या 88 आ गई। 33 और 26 जुड़ जाएंगे, नीचे प्रश्नवाचक चिन्ह, तो जोड़ने पर जो आंसर आएगा वो अपना या नीचे की संख्या का आंसर हो जाएगा 59। अगला प्रश्न इसी प्रकार का, लुप्त संख्या का। सभी इसी प्रकार के आते हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक बनता है, सब्सक्राइब बनता है और शेयर बनता है। निम्न आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या है। तो देखो इसमें बजी अजीब सी आकृति बना रखी, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगी वो बताता हूँ। देखिए बेटा, इसमें जो नियम लग रहा है, 9 और 13 को जोड़ो। 9 + 13, आपने कभी औसत पढ़ा होगा, राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या, तो ऊपर ऊपर की संख्या जोड़ दो। 9 और 13 कितने हो गए, 22। 22 में 2 का भाग दो, नीचे की संख्या 11 आ जाएगी। यानी ऊपर की दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग दे दो, नीचे की संख्या आंसर होगी। और जिसमें आंसर नहीं होगा उसमें हम निकाल लेंगे। तो 9 और 13 जोड़ा तो 22, उसमें 2 का भाग दिया। ये 2 का भाग क्यों दिया, क्योंकि संख्या 2 है तो 2 का भाग ही देंगे। हम दो हमारे दो बाकी सबको सोने दो। 9 और 13 22, दो संख्या है 2 तो 2 का भाग दिया। 22 में 2 का भाग 11 दूनी 22। ऐसे ही 17 + 29, ये 17 + 29 बटे हुए 2, ये 2 क्यों, 2 संख्या है। 17 और 29 कितने होंगे, 46 46, उसमें 2 का भाग दो। 2 दूनी 4, 2 तिये 6, ये 23 आ गया। अब इसमें नीचे की संख्या क्या आएगी, 21 और 7 को जोड़ दो। 21 + 7 और 2 का भाग दे दो। 21 और 7 28 बटे हुए 2 = 14। तो इसका आंसर ये है। 4 आंसर दे रखे, 10 11 12 14, तो जो 14 है जो सही है। इसकी ट्रिक भी वही, हम दो हमारे दो बाकी सबको सोने दो। इन दोनों को प्लस किया, 2 का भाग दिया, नीचे की संख्या तैयार है। इन दोनों को जोड़ा, 17 और 29 को 46 आए, 2 का भाग दिया 23, नीचे की संख्या आ गई। अब इसमें नीचे की संख्या नहीं दे रखी तो अपन जोड़ देंगे, अपन भाग दे देंगे। 21 और 7 कितने हो गए, 28, उसमें 2 का भाग दो, 14 दूनी 28, तो इसका आंसर 14। आज हम BSTC के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लुप्त संख्या ज्ञात करना, फाइंड मिसिंग नंबर्स। लुप्त संख्या यानी कुछ संख्याएं दे रखी होगी, एक संख्या नहीं दे रखी होगी, उसकी जगह प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, उसे हमें ज्ञात करनी है। बहुत इजी होते हैं साहब, केवल आपको 10th की मैथ्स थोड़ी बहुत आनी चाहिए, बाकी हम आपको बिल्कुल पक्का सिखा देंगे। देखिए साहब, पहला प्रश्न, निम्न चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करो। तो इसमें पहले डिब्बे में दे रखा 865, उसके बाद 9 और इधर दे रखा 712। बड़ी बड़ी संख्या आर पार, छोटी संख्या बीच में। इधर दे रखा 982, फिर बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा, क्वेश्चन मार्क लग रहा, और ये 543। यानी बड़ी बड़ी संख्या जब आर पार हो और बीच में छोटी संख्या हो तो उसको करने का एक आइडिया है। पहले जो तीनों डिजिट है, तीनों संख्या, उनको प्लस कर दीजिए। 8 + 6 + 5, उसमें से जो ये लास्ट की बड़ी संख्या है उसके डिजिट को प्लस कर दीजिए। 7 + 1 + 2। तो देखिए साहब, 8 और 6 कितने होते हैं, 14, 14 और 5 19, माइनस 7 और 1 8, 8 और 2 10, तो 19 में से 10 गया तो 9। ये बीच की संख्या कैसे आई पता, इन तीनों डिजिट को प्लस किया, फिर पीछे की तीनों डिजिट को प्लस किया और पहली डिजिट की टोटल में से दूसरी डिजिट की टोटल को घटाया। तो इसकी तीनों के 8 6 5 की टोटल आई 19 और 7 1 2 की टोटल आई 10। 19 में से 10 गया तो 9। अब यही नियम यहाँ लागू होगा। तो देखो इस यहाँ पहले डिब्बे में तीनों संख्या क्या है, 9 + 8 + 2, 9 8 2। इन तीनों को जोड़ना, उसमें से घटाना क्या है, 5 4 3 को जोड़ के घटाना है। तो देखिए साहब, 9 और 8 17 होते, विश्वास नहीं हो तो जोड़ के देख लेना। 17 और 2 19 होते, तो 19 माइनस 5 और 4 कितने होते, 9, 9 और 3 12 होते, तो 19 में से 12 जाएंगे 7। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में 7 ये रहा। ये लीजिए साहब, सिर मुंडाते ओले पड़े, पहले ही आंसर आ गया 7। कुछ समझ में आया। जब बड़ी संख्या आर पार हो ना डिब्बे में, तो उनकी अलग अलग टोटल करके फिर घटा दीजिए। जैसे 8 6 5 को जोड़ा, उसकी टोटल आई 19, 7 1 2 को जोड़ा, उसकी टोटल आई 10, 19 में से 10 गया तो कितना रहा, 9। ये 9 अपने आप ही आ गया। ऐसे यहाँ पे यही नियम लगाना है। 9 8 2 को जोड़ना है, फिर 5 4 3 को जोड़ना है। 9 8 2 की टोटल होती 19, 5 4 3 की टोटल होती 12, 19 में से 12 गया तो 7। तो इसका आंसर आ जाएगा 7। इसी प्रकार अब सर्कल वाले लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। निम्न चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करो। लुप्त संख्या हम छोटे थे ना, खेलते ना छुपा छुपी, लुका छिपी, आइस पाइस,
कोई छुप जाता था, तो यहाँ पर संख्या छुपी हुई है, इंसान नहीं, संख्या छुपी हुई है। तो देखिए 2 का जो 16 से कनेक्शन है, तो देखिए 2 को कितनी बार गुणा करते, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 2 की घात 4 बराबर 16, यानी 2 को 4 घात लिखने पर 16 आता है। तो यहाँ पर ऐसी क्या संख्या लिखे जिसको 4 बार गुणा करने पर 256 आ जाए? तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जस्ट डबल लिख लो, 4 इंटू 4 16, 16 को 4 से गुणा करेंगे 64, 64 को 4 से गुणा करेंगे 256 आएंगे, और ये कनेक्शन होगा 4 की घात 4। तो यहाँ देखिए साहब, 2 को 2 से ही 4 बार गुणा करने पर, यानी 2 की घात 4 लिखने पर आंसर आता 16। तो यहाँ पर 4 को 4 से 4 बार गुणा करने पर उसके सामने की संख्या 256 आ जाती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 4। कुछ समझ में आया मेरे बेटे? 2 और 16 में क्या कनेक्शन है? 2 को 2 से ही 4 बार गुणा करना। जैसे कोई लेडीज सर्जरी समझ रही तो वो 4 बार आईने में देखती है, तो ये 2 भी 4 बार आईने में देख रहा है, तो बताओ कितना हो रहा? 16। ऐसे ही कोई 4 साल का बच्चा, वो भी 4 बार आईने में देखेगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 256, यानी इनको घातांक रूप में लिखेंगे तो 4 की घात 4। तो यहाँ ये संख्या मिसिंग लेटर क्या आएगा? 4। तो ये 4 घात तो दोनों में कॉमन है, संख्या यहाँ 2 थी तो यहाँ क्या आ जाएगी? 4। ये पक्का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। अगला संख्या वाला सवाल है, लुप्त संख्या वाला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। इसमें भी एक आयताकार डिब्बा बना हुआ है, इसमें 8 10 17 इधर से जोड़ो, इधर से जोड़ो, कहीं से भी जोड़ो, ऊपर से जोड़ो, नीचे से जोड़ो, दाएं से जोड़ो, बाएं से जोड़ो, जोड़ समान आनी चाहिए। तो देखो 8 और 10 18, 18 और 17 कितना हो गया? 35। 8 10 17 बराबर कितना हो गया सब? 35। अब इधर से जोड़ के देख लो, 11 और 8 19, 19 और 16 35। कहीं से भी किसी भी लाइन को कैसे भी जोड़ो, जोड़ समान आना चाहिए। तो बताओ बातचीत, ये जो क्वेश्चन मार्क लग रहा है ना, इसमें सोचो 11 और 10 तो हो गए 21, अपन को लाने कितना? 35। तो 35 में से ये 21 घटा दो तो कितना आएगा? 35 माइनस 21 बराबर 14। फिर से समझा देता हूँ बेटा, इधर सामने जोड़ो, 8 और 10 18 17 35, इधर जोड़ो तो भी 8 और 11 19 और 16 35, इधर जोड़ो 16 और 11 कितने? 27 और 8 35, इनको जोड़ो 17 10 8, 17 और 10 27 और 8 35, किधर भी जोड़ो, दाएं से जोड़ो, बाएं से जोड़ो, ऊपर से जोड़ो, नीचे से जोड़ो, कितनी जोड़ आनी चाहिए? 35। तो अब बताइए जो संख्या छूट रही है वहां पर आपको सोचना है, दोनों संख्या जो है उनको जोड़ दो और 35 में से घटा दो, तो यहाँ बची हुई संख्या आ जाएगी। तो बताओ 10 और 11 कितने हो गए? 21, उसको 35 में से घटा दीजिए, तो यहाँ मिसिंग लेटर क्या हो गया? 14। आज हम रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक सभी कंपटीशन एग्जाम में हर बार आता है। देखिए साहब, पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिलाई मशीन का निर्धारित मूल्य 620 रुपए है, ऑफ सीजन डिस्काउंट 15% है, सिलाई मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखिए साहब, जो हम चीज लेने जाते हैं, सिलाई मशीन लेने जाते हैं या कोई भी आइटम लेने जाते हैं, उस पर जो स्टिकर लगा होता है, उस पर जो रेट लिखी होती है, उसे कहते हैं गणित वाले निर्धारित मूल्य। तो बताओ निर्धारित मूल्य कितना? 620। अब कहते हैं ना, मुंह मांगे पैसे कोई नहीं देता, आजकल डिस्काउंट का जमाना है, तो सवाल में डिस्काउंट कितना? 15%। तो ये 15% डिस्काउंट निकालेंगे, 15 तो यहाँ से लिखा, इस परसेंट में देखो ये आधी लाइन है, उसको तो 1 मानो, ऊपर जो विधवा की निशानी है, सर जो क्या बोलते हैं सुहागिन स्त्री की निशानी है, ये 2 बिंदिया, तो ये 2 जीरो लग जाएगा। तो फिर से समझा रहा हूँ, 620 रुपये निर्धारित मूल्य है, 15% निकालना है, तो 15% का मतलब नीचे 100 लिखना है, 0 से 0 कट। अब देखिए साहब, 15 इंटू 2, 15 दूनी 30, हासिल के 3, 15 छंग 90 और 3 93, बटे हुए कितना? 10। तो देखिए 0 से 0 कट गया, तो बताओ डिस्काउंट कितना हुआ? 93 रुपीज़। अब ये 93 रुपीज़ 620 में से माइनस हो जाएंगे, तो जो लेने वाला होगा, बेचने वाला होगा, उसका मूल्य कितना? विक्रय मूल्य। देखिए साहब, विक्रय मूल्य हो जाएगा 620 माइनस 93, तो उसमें 620 में से 93 घटाओ, मैं दिमाग में घटाता हूँ, 527 रुपये। ये सिलाई मशीन का विक्रय मूल्य हो जाएगा। कुछ समझ में आया? देखिए मेरे बेटे, इसमें मूल्य दे रखा है, स्टिकर वाला लिखा हुआ, छपा हुआ 620, डिस्काउंट दिया जा रहा है, जमाना ही डिस्काउंट का है 15%, तो 15/100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, फिर 15 को 62 से गुणा करेंगे 930 आएगा, फिर ऊपर वाला 0 नीचे वाले 0 से सेटिंग कर लेगा, कितना रहेगा? 93। अब ये 93 माइनस हो जाएगा 620 में से, 527 रुपये सिलाई मशीन का विक्रय मूल्य आ जाएगा। अगला प्रश्न है साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, हर साल एग्जाम में आता है। यदि किसी संख्या के 1/3 व 1/5 का योग 64 है तो वह संख्या ज्ञात करो।
तो देखिए जब भी संख्या ज्ञात करते हैं ना उस संख्या को x मानते हैं। साबुन में सबसे अच्छी होती है लक्स और संख्या में सबसे अच्छी होती है x। तो देखिए यहाँ x लिखेंगे x/3, ये योग का चिन्ह होता प्लस, यहाँ x लिखेंगे x/5। ये अब इन दोनों का योग कितना देगा 64। अब आप देखिए कभी ताश खेले हो तो आमने सामने वीडियो होते, वीडियो आया क्या क्या लाया, 5 को x से गुणा किया 5x, 3 को x से गुणा किया 3x, आमने सामने गुणा होता ना, यस। और 3 पंजे 15 बराबर 64। अब देखिए साहब 5x और 3x कितने होते हैं 8x। जो संख्या नीचे होती है वो ऊपर आ जाती है। जैसे कोई मेहमान नीचे खड़ा है पूछ रहा है कि फलाने सर का मकान कौन सा है, तो वो नीचे से कहाँ आएगा ऊपर। तो देखिए साहब 64 × 15, ये 15 नीचे था ऊपर आ गया, मतलब भाग लग रहा था गुना हो गया। हमें चाहिए x का मान, x के पीछे जो भी है वो नीचे आ जाएगा। 64 × 15/8, 8 एकम 8, 8 अटी 64। अब 15 को 8 से गुणा करिए 120, ये 120। तो बताओ वो संख्या कितनी आ गई 120। फिर से समझा देता हूँ, संख्या वाला सवाल है उसको x मान लो, x को 1 से गुणा किया x, नीचे कितना 3, x को 1 से गुणा किया x, नीचे कितना 5, योग का चिन्ह होता प्लस और फिर बराबर मान दे रखा 64। तो 5 तारीख 15, 5 को x से गुणा करो 5x, 3 को x से गुणा करो 3x बराबर 64। 5x और 3x को जोड़ो 8x, नीचे 15 है तो ऊपर आ जाएंगे, 64 के इंटू हो जाएंगे। x का मान चाहिए 8 नीचे आ जाएगा, फिर काटेंगे 8 एकम 8, 8 वाटी 64, 8 × 15 कितना आ गया 120। तो वो संख्या कितनी हो गई 120। तो ABCD में जो आंसर 120 होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साहब, एक परीक्षा में कुल छात्रों के 78% पास हुए, ठीक है रिजल्ट है। आजकल तो और ज्यादा रह रहा 19, 95, हमारे टाइम पे तो 40, 45, 50 भी बच्चे खुश हो जाते थे, अब तो बहुत ज्यादा रिजल्ट रह रहा है। एक परीक्षा में कुल छात्रों में 78% पास हुए, यदि कुल फेल छात्रों की संख्या 176 थी और 34% छात्रों को प्रथम श्रेणी मिली, बढ़िया बात है। तो कितने छात्रों को प्रथम श्रेणी मिली, तो देखिए छात्रों वाला सवाल आए तो आपको छाता नहीं ओढ़ना, छात्रों की संख्या को कितना मानना 100। तो माना कि छात्रों की संख्या कितनी है साहब, माना कि छात्र बराबर 100। अब उसमें से पास कितने हुए, ये लो साहब पास होने वाली मिठाई लाएंगे आज, 78% पास हो गए। तो बताओ फेल कितने हो गए, दिमाग लगाओ। 100 में से 78 पास है, जो बच्चे जो फेल 100 - 78 बराबर 22 फेल हो गए। जो फेल हो गए उनका खेल खत्म। तो देखिए साहब 22 फेल होते हैं तो कुल छात्र कितने 100 माने थे, तभी तो 22 फेल हुए। 22 फेल है तो कुल छात्र बताइए कितने माने थे 100। अब सवाल में कितने फेल हो रहे हैं देखो, फेल छात्रों की संख्या 176, तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए 176 फेल हो रहे हैं। तो कुल छात्र कितने हो जाएंगे, देखो मेरे बेटे चूकी वाले सवाल बचपन में किए होंगे, ये इधर 100 ऊपर आके सो जाएगा, ये इधर 22 नीचे सो जाएगा, और इधर किससे 176 सवाल से लिखा। अब आपको मैं एक जानकारी दूं, जब भी 22 नजर आए अपनी बाई को याद करना। आपकी बाई भी कभी 11 साल की थी तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 6 बच्चे 66 हो गए, 11 छंग 66, 2 एकम 2, 2 8 16, 100 को 8 से गुणा करेंगे 800। तो बताइए कुल छात्र कितने 800। इसका मतलब स्कूल बड़ी स्कूल दिखती है, बहुत बड़ी स्कूल है साहब, बच्चे भी शैतान होंगे, 800 बच्चे हैं साहब। अब उसमें से फर्स्ट डिवीजन कितने 34%, तो हम 800 का 34% निकालेंगे, 800 × 34 बटे हुए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अभी 8 को 34 से गुणा करिए, 8 चौक 32 का दुक्का, हासिल का 3, 8 ताई 24 3 27, तो 272 छात्र फर्स्ट डिवीजन पास हुए। मेरे प्यारे बच्चों, BSTC के एग्जाम की तैयारी के लिए हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रीजनिंग का गणितीय संक्रियाएं पढ़ाने वाले हैं। ये गणित का पीछा आपका 10th में छूट गया, लेकिन जो आर्ट्स वाले हैं वो इस गणित से डरते हैं, रीजनिंग से डरते हैं, लेकिन हम हैं कहते हैं कि डर के आगे जीत है। इसके लिए हम ट्रिक बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, सवाल ऐसे बताएंगे जैसे खेल हो रहा हो। आपने वो मूवी देखी होगी जिसमें बोला जाता है कि जैसा जिया जी बोलेगा वैसा साला जी करेगा, ऐसे ही जैसे सवाल बोलेगा वैसा एक सर करेगा। देखिए साहब, यदि इनटू का मतलब प्लस, प्लस का मतलब माइनस, माइनस का मतलब भाजक तथा भाजक का मतलब इनटू हो तो 8 × 20 - 4 + 10 भाजक 2 का मान होगा। सवाल इसलिए मैंने फर्स्ट बोला कि इससे कोई ज्यादा विशेष फायदा नहीं है। सबसे पहले सवाल में जो मतलब की बात है उसको लिखो। तो मतलब की बात है साहब 8 × 20 - 4 + 10 भाजक 2।
सवाल में से जो ओरिजिनल संख्या उतार दी। अब जैसा जैसा अपन को कहेगा कि इंटू की जगह क्या लिखना प्लस, तो देखो 8 को तो 8 लिखा। संख्याओं के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, योगी राज का जमाना है। तो 8 का हमने 8 लिखा, इंटू की जगह ये कह रहा प्लस। लो साहब, ये साला जी कहे वो जिया जी कर रहे हैं, ये जिया जी कहे वो साला जी कर रहे हैं, इंटू का मतलब प्लस कर रहे हैं। ये संख्या के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। बताइए माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब ये कह रहा भाजक, तो हमने माइनस की जगह भाजक का चिन्ह लगा दिया, 4 का 4। अब ये कह रहा प्लस का मतलब क्या है? देखो सवाल में ढूंढो प्लस का मतलब क्या है। प्लस का मतलब ये कह रहा माइनस लिखो, तो ये हमने भी माइनस लिख लिया। ये संख्या के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। और भाजक का मतलब क्या है? भाजक का मतलब इंटू। ये लीजिए साहब, अब 8 के तो 8, सबसे पहले भाग करते हैं, ये ध्यान रखना। और मैंने ट्रिक में भी लिखा भागू बाजो। भागू बाजो को फुल फॉर्म बताऊं? भा का मतलब भाग, गु का मतलब गुणा, बा का मतलब बाकी, जो का मतलब जोड़। तो सबसे पहले भाग करना, फिर उसके बाद अपने आप सवाल सरल लगेगा। तो 20 में 4 का भाग दो, 4 पंजा 20। शायद इतना भाग देना तो आता होगा ना, 4 का पढ़ा आता होगा। जितनी बार बोले, जैसे 20 आए, कितनी बार बोलने पर 20 आए? 5 बार। तो 20 भाजक 4 कितने हो गए? 5। तो भाग दे दिया ट्रिक के हिसाब से। फिर ये क्या लिख रखा? माइनस। भाग के बाद क्या लिख रखा? गुणा। गु का मतलब गुणा। तो 10 × 2 कितने हो गए? 20। अब आपकी इच्छा हो जो करो साहब। 8 और 5 कितने होते? 13। हुक्म चलेगा मेरा, नाक कटेगा तेरा। ये तो मजाक में कर रहा हूं बेटा, ताकि आप बोर नहीं हो। 8 + 5 कितने हो गए? 13 - 20। अब देखिए साहब, 20 में से 13 घटाओ, ये लीजिए कितने रहे? 7। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या? माइनस। ध्यान रखना, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगता है, बड़ों को परिणाम पहले किया जाता है। तो 20 में से 13 घटता है -7, बड़ी संख्या -21। अब अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि प्लस का मतलब भाजक, इंटू का अर्थ माइनस, भाजक का अर्थ इंटू एवं माइनस का अर्थ प्लस हो, तो 18 + 6 × 14 भाजक 6 -8 का मान होगा। तो सबसे पहले मैं सवाल आपके सामने लिख रहा हूँ, 18 + 6 × 14 भाजक 6 -8। अब जैसा सवाल बोलेगा संख्या, तो ऐसे कैसे उतारनी? देखिए साहब, प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब भाजक, तो हम प्लस की जगह भाजक का चिन्ह लगा देंगे। ये लीजिए साहब। अब कह रहा है इंटू, इंटू का मतलब है माइनस, ये माइनस का चिन्ह 14। अब भाजक का मतलब क्या है? देखो भाजक का मतलब इंटू, तो ये इंटू, ये 6, ये लिख रखा माइनस, माइनस का अर्थ है प्लस, तो ये +8। अब देखिए 18 में 6 का भाग, सबसे पहले भाग देना, ये ध्यान रखना, बस आपको और कुछ ध्यान नहीं रखना। तो 6 × 3 = 18, 6 × 6 = 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 का पारा बोलेंगे 18 आने तक कितनी बार बोलना? 3 बार। अब आगे की संख्या देखिए, भाग के बाद गुणा करते हैं, तो 14 × 6 कितने होते हैं? 84, 84। 14 × 84। अगर आपको 14 पढ़ा नहीं आता, 6 का 6 × 4 = 24, 24 का 4 हासिल के 2, 6 × 6 = 2 8। कुल मिला के 14 × 6, बाकी बात गुणा कर दिया। आगे क्या? +8। अब देखिए 3 भी प्लस का, 8 भी प्लस का, आंखों ही आंखों में इशारे हो गए। ये 3 8 के हो गए और 8 3 के हो गए, दोनों मिलके 11 हो गए। और ये -84 पीछे है, पीछे ही रहेगा। अब देखिए साहब, ये प्लस की संख्या, ये माइनस की संख्या, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ, तो कैसे घटाते? 4 में से 1 गया तो 3, यहीं से घट रहा। 4 में से गया तो 3, 8 में से गया तो 7, और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या? माइनस। हमेशा ध्यान रखना, बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। 4 में से 1 गया 3, 8 में से 1 गया 7, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस की थी, तो इसके आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यदि इंटू का चिन्ह योग हो और भाजक के लिए चिन्ह का मतलब बाकी हो, प्लस का मतलब इंटू हो और माइनस का मतलब भाग हो, तो 22 × 5 भाजक 10 +6 -3 का मान होगा। सबसे पहले आप सवाल लिख लीजिए, ये लीजिए मैंने सवाल लिखा, 22 × 5 भाजक 10 +6 -3। अब देखिए साहब, सबसे पहले 22 का तो 22 उतारा, संख्याओं के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। इंटू का मतलब ये करा, इंटू का चिन्ह किस में बदलना? योग में। तो ये इंटू को हमने योग में बदल दिया, संख्या है 5। आगे देखो भाजक, भाजक के लिए क्या मतलब है? बाकी, तो भाजक की जगह बाकी लगाएंगे। ये लीजिए 10 प्लस, प्लस का मतलब ये करा है इंटू, ये देख लो, प्लस का मतलब इंटू, तो ये प्लस की जगह इंटू का चिन्ह लगा दिया, संख्या है 6। माइनस का मतलब भाग, ये लो साहब भाग, ये 3, 6 भाजक, माइनस का मतलब भाग। अब देखिए साहब, 22 और 5 27, ये 27 -10। सबसे पहले भाग करना है, क्योंकि ट्रिक में लिख रखा सबसे पहले भा का मतलब भाग। तो 6 में 3 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये 2 बार, ये 2 आ गया। 6 भाजक 3 = 2। अब आपको क्या करना है? गुणा करना है। 10 दूनी 20, 27 में से 20 जाएंगे 7,
ये तेरा मेरा साथ जिंदगी भर नहीं छूटेगा। आंसर आ गए, आनंद सर ने बता दिया, AK सर ने बता दिया। अब आपकी बारी है सब्सक्राइब करने की, लाइक करने की, कमेंट करने की, और अगर आप दिलदार हो तो शेयर करो। आप शेर की तरह जियोगे, आपका सिलेक्शन होगा, हमारी दुआ है और बाजार में दवा है। बहुत बहुत धन्यवाद।